महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपना परचम लहरा रही हैं। माइनिंग सेक्टर इससे अछूता था और उसे पुरुषों का बेस्टन यानी किला कहा जाता था, जहां पे महिलाओं की मौजूदगी नहीं थी। लेकिन आकांक्षा कुमारी अपने नाम के अनुरूप ही पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी है जो अंडरग्राउंड माइंस में भी जाएंगी। इस वक्त हम हैं एनके एरिया के चूरी माइंस में, ये सीसीएल के तहत आता है और हमारे साथ आकांक्षा कुमारी हैं। देख सकते हैं कि ये माइंस के अंदर अभी गई थी और निकली हैं। साथ ही साथ इस एरिया के प्रोजेक्ट अफसर भी हमारे साथ हैं और दिखाते हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण है। यहाँ अंदर जो है, अंदर का फोटोग्राफी चूंकि प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन यहाँ जाने से पहले ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है इनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए यहाँ पे भगवान से पहले प्रार्थना किया जाता है, काली माँ का दर्शन करके और इनसे आशीर्वाद लेकर ही लोग एंटर करते हैं। इंक्लाइंड माइंस है ये और उसका ये पिट है, मुहाना है, उसके बाद ही लोग एंटर करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि देश की पहली महिला ये हैं जिन्होंने झंडे बुलंद किए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण है। अभी तक अगर हम बात करें तो महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर्स बनी हैं, यहाँ पे अधिकारी बनी हैं, एचआर में उनकी मौजूदगी रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स में रही है, साथ ही साथ हैवी मशीन हैंडलिंग करने में भी उन्होंने जो है उपस्थिति दर्ज करवाई है। लेकिन पहला बार ऐसा हो रहा है जब वो माइंस के अंदर भी जा रही हैं। इनसे बात करते हैं। जब आपने ये ऑप्ट किया था माइनिंग इंजीनियरिंग, तो उस वक्त क्या चाहती थी आप, जानना चाहती थी? ये आपका ये एम्बिशन था कि हमको भी अंदर जाना है, अंदर क्या हो रहा है उसको एक्सप्लोर करना है? हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं छोटी थी तो मैं एक्चुअली बड़का गांव से ही वो कोलफील्ड एरिया था, पर तभी कंपनियां मतलब माइनिंग के लिए आई नहीं थी। तो जो चीज आपको अपनी आंखों से दिख रहा है आप उसे मतलब आसानी से समझ सकते हैं। जैसे खुली खदानों में आप देखे होंगे, रास्ते में दिखता है खुली खदान, हाँ ओपन कास्ट में। लेकिन अंडरग्राउंड सबको परमिशन भी नहीं होता है। ओपन कास्ट है कि आप बाहर से दूर से भी देखेंगे तो चीजें समझ जाएंगे, पर अंडरग्राउंड में ऐसा है नहीं। आपको बस ऊपर से देख के कुछ भी आप अनुमान ला सकते हैं और जो अनुमान लगाएंगे वो होता है वो भी गलत हो। तो इसीलिए वो ज्यादा आकर्षित किया कि आखिर नीचे कैसे। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि अगर हम अंदर जा रहे हैं तो वो धंस क्यों नहीं रहा। जैसे कि हम लोग समुद्र के किनारे या नदी के किनारे वो बनाते हैं ना, बालू से पांव डाल के घर बनाते हैं, घरौंदे जो बनाते हैं बालू के, पांव जैसे ही निकालते हैं वो गिर जाता है। तो मेरे दिमाग में भी यही चीज था कि आखिर ये खुदाई हो रही है तो ऊपर से गिरना चाहिए, तो ये गिर क्यों नहीं रहा है। तो इसी उत्सुकता को मैं, ग्रेविटेशन जो है वहाँ पे क्यों लागू नहीं हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली, हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों फेल हो रहा है वहाँ पे। मेन क्वेश्चन यही था मेरे दिमाग में। उसी को मैं एक्सप्लोर करते करते और ये एक्सप्लोर करते करते आप यहाँ तक पहुँच गई। तो घर से जब आप ऑप्ट कर रही थी कि अंडरग्राउंड भी जाएंगे, और एक नॉर्मल परसेप्शन है कि ये काफी चुनौतीपूर्ण होता है, कई बार जो है लोगों ने दुर्घटनाएं भी देखी हैं, तो नॉर्मल कई बार ऐसा होता है कि लड़कों को भी लोग जो है माँ बाप मना करते हैं, तो आपके घर में क्या कहा गया? नहीं, मेरे घर में तो शुरू से यही था। मैं मतलब बचपन से खुद का डिसीजन ही, मतलब जो मैं बोलती वो करना है, तो वो हमें सपोर्ट करते। कभी ये नहीं बोलते कि इसमें दिक्कत होगा। एक्चुअली मेरे पापा हमेशा ये करते कि अगर तुमने कोई निर्णय लिया तो अगर तू जीतोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मतलब देखा जाए तो सफलता भी मेरी होगी, सब कुछ मेरा होगा, पर अगर मैं हार गई तो वो मेरे साथ रहेंगे। वो हमेशा यही बात कहते थे बचपन से ही। वो सपोर्ट आपको करते रहेंगे। हाँ, हाँ, मतलब आपके साथ वो बने हुए हैं, ये उन्होंने ये कॉन्फिडेंस आपको हमेशा से दिया। घर में और कौन कौन है? घर में पापा मम्मी और भाई बहन, हमारा ज्वाइंट फैमिली है, तो अंकल आंटी सब भी है, दादा दादी वगैरह भी है। हाँ, सब लोग। तो जब ये आपको मिला, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मेरी दूसरी नौकरी है। इससे पहले मैं हिंदुस्तान जिंक में काम करती थी, बलारिया माइंस में। वो उदयपुर में, वो भी अंडरग्राउंड था, पर वो मेटल माइंस था। तो वहाँ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस पहले से था। मैं अंडरग्राउंड जाती थी, तो उनको मतलब मैं बता चुकी थी क्या चीजें हैं। तो उनके लिए मतलब क्योंकि वो 3 साल से सुन रही थी मेरी बातें, तो बहुत बड़ी बात नहीं हुई। पर एक्चुअली आप जिस एरिया से हो वहाँ के लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। घर वाले तो खुश है कि हाँ इतनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आप जिस एरिया से वहाँ के लोग ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो आपको सामने प्राइड फील करती हैं जब ये कहा जाता है कि देश की पहली माइनिंग इंजीनियर है आप जो अंडरग्राउंड जा रही हैं, तो हाउ डू यू फील? ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इससे खुशी की बात तब होगी जब मेरे साथ और भी लोग आएंगे, मिलके हम लोग एक नई इतिहास लिखेंगे कि नहीं एक नहीं 10 महिला काम करे सीसीएल में। ऐसा जब होगा तो ये ज्यादा खुशी की बात होगी। मतलब इंस्पिरेशन आप बनना चाहती है। एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन की भी बात है कि इन्होंने साइकिल्स और बैरियर जो था
और एक परसेप्शन जो था उसको चेंज किया है और साइकिल्स और बैरियर्स को ब्रेक किया है कि ये सिर्फ जो है कंफर्ट जोन पुरुषों का नहीं है, महिलाएं भी इस एरिया में ट्रेड कर सकती हैं और वही इन्होंने साबित किया है। और ये चाहती हैं कि और भी लोग इस मॉडल को फॉलो करें, इस ट्रेड को, इस फील्ड को ज्वाइन करें। यहाँ हम एक आपको जो चीज वर्थ मेंशनिंग है वो ये है कि यहाँ पहले जो रेगुलेशन था इंडिपेंडेंस के बाद से महिलाएं जो है वो अलाउड नहीं थी अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में वो काम कर सकती थी, सरफेस पे काम कर सकती थी, लेकिन दे वर नॉट अलाउड इनसाइड। तो ये फर्स्ट टाइम एवर है कि 2019 में इस लॉ में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद ये पहली महिला बनी है आकांक्षा जो अंडरग्राउंड जा रही हैं। इनसे एक और सवाल हम कर लेते हैं कि आगे आप कहाँ देखती हैं अपना कैरियर, क्या एवेन्यूज है और क्या करना चाहती हैं, देश को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? मैं तो अभी तो शुरुआती ट्रेनिंग चल रही है, फिर जैसे जैसे नॉर्म्स है, जो भी रूल्स है, मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा और भी जो एक्सप्लोर होगा वो करके मैं चाहूंगी इस मुकाम जर्नी स्टार्ट की हो तो उसे ऊंचाई तक ले जाऊं और ताकि और कुछ ऐसा करूं कि लोग और भी लोग इंस्पायर हो मेरे साथ आने के लिए। यही आपका देश के लिए कंट्रीब्यूशन? हाँ, ये कंट्रीब्यूशन है। तो आकांक्षा कुमारी, बदलाव तो आप समाज का बदलाव है। मैं आई, मेरे साथ अगर सबसे बड़ी बात है कि आपके मतलब सोसाइटी कैसे रिएक्ट कर रही है। सिर्फ मेरी उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, अगर मुझे लोग सम्मान करेंगे तो मुझे सम्मानित करने से कुछ नहीं होगा। सम्मानित करना है तो आप 10 बेटियों को जागरूक करो कि 10 बेटियां आगे आए, तभी मेरा सम्मान सार्थक होगा, वरना मुझे सम्मानित करने से तो कुछ नहीं होगा। तो ये चाहती हैं कि ये जिस तरह से इस फील्ड में आई हैं सोसाइटल चेंज हो और सोचने का जो तरीका है उसमें बदलाव आए। बेटियां किसी से कम नहीं, यही ये साबित करना चाहती हैं और बेटियां हर फील्ड में झंडे गाड़ सकती हैं जैसे इन्होंने साबित किया। ये बात बाकी लोग भी इंस्पायर हो और आगे आए, तभी जो इन्होंने किया है और जो ये इसी कंट्रीब्यूशन को वो चाहती हैं कि इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। और जब आप लोगों को पता चला कि एक महिला आ रही हैं और अंडरग्राउंड में उनको जाना है, तो उस वक्त आपको कैसा लगा कि एक अब जो है जो जिसको पुरुषों का बैस्टन माना जाता था वहां पे भी महिलाओं की एंट्री हो रही है? क्या आप लोगों का रिएक्शन था और सीसीएल आज कितना गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि ये गौरव सीसीएल को मिला? सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही 2019 में भारत सरकार की तरफ से ऐसा सर्कुलर जारी हुआ कि महिलाएं भी अंडरग्राउंड में काम कर सकती हैं, उसी समय से हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे इस महिला शक्ति का स्वागत करने के लिए। इसी तारतम्य में आकांक्षा का यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ है और हम लोग काफ़ी खुश थे और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि इस सीसीएल का ही नहीं केवल बल्कि पूरे देश में पहली ऐसी महिला जो कि अंडरग्राउंड माइन के लिए आई है, वो चूरी माइन में आई है, जिस माइन को हम लोग अभी चला रहे हैं। हम लोग के लिए काफ़ी खुशी का दिन था। हम लोग उस दिन काफ़ी ऊर्जान्वित थे कि महिला शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आकांक्षा ने यहाँ पर ज्वाइन की है और इनका हम लोग पूरी तरह से देखभाल करेंगे। एक ट्रेनिज को जो सामान्य और जो भी एमटी आते हैं उनसे अधिक हम लोग ध्यान रखेंगे इन पर और इन्हें हमारी पूरी जो यहाँ पर ऑफिसर्स की टीम है वो इनके साथ में काम करेगी और इनको पूरी गाइड करेगी और ताकि ये डिग्री करके आई हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, उसको केवल जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ना है, उसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारे सभी ऑफिसर इनके साथ में हमेशा रहते हैं। और आकांक्षा का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। आपका नाम? विनेश शर्मा। हाँ, पीओ। ये देखिए क्लाउड 9 पे फील कर रहे हैं सभी अधिकारी भी और एट द टॉप ऑफ वर्ल्ड आकांक्षा तो फील कर ही रही हैं, चाहती हैं कि नया आयाम गढ़ा जाए, नए आयाम और नए गेट लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी खुल सके। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार।